सूचना तकनीक के इस युग में सूचना का इतना अधिक प्रवाह है कि लोगों को ये निर्णय करने में भारी कठिनाई हो रही है कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में कोरोना महामारी में लोगों को सही सूचनाएं देने में मीडिया का महत्व और भी बढ़ गया है। मुश्किल की इस घड़ी में मीडिया लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहा है। इसी भूमिका का दूरदर्शन केंद्र शिमला के उप निदेशक समाचार तारिक राथर ने राजधानी शिमला में पत्रकारों के बीच जाकर जायजा लिया। सुबह सवेरे हम रिज मैदान पे आए शिमला के। बहुत सारे कई लोग इस रिलैक्सेशन अवधि में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन हमारा आज का जो मुद्दा कि हम उन योद्धाओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मीडिया से वाबस्ता लोग जो हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस कोविड-19 परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वो मीडिया काम है, जो चीज़ें हकीकत है, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं और वो दिखाना है। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अभी हमारा मकसद सिर्फ खबर चलाना नहीं है, हमारा मकसद है कि जो लोगों को जागरूक करना है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। अभी अब हमें कोई टीआरपी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अभी सब जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मीडिया वाले इकट्ठे होते हैं, आप डिस्कस करते हैं किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए। फिर हमारा एक ही मकसद है कि कोविड-19 है उससे किस तरह से बचा जाए और इस भारत देश से इसको किस तरह से निकाला जाए। जब मीडिया लाइन में आदमी आता है तो चैलेंज तो है ही है, लेकिन ये जो घड़ी आई है मेरे ख्याल से इतिहास में पहली मर्तबा इस प्रकार की घड़ी आई है। और इस चैलेंज को हमें कहीं ना कहीं लोगों को इससे अवेयर जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक लगता नहीं कि हमारा काम कंप्लीट है। बात करें अगर चैलेंज की तो बहुत टफ था। अपनी दूरी बनाए रखें, ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना करें, इस तरह से हमने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है। पर ये मैंने पहली बार इस तरह का एक चैलेंज देखा है। पर हमने लोगों के बीच में जाकर लोगों को समझाया भी घर में रहो और दूरी बनाए रखो, यही हमारा एक मेन मकसद रहा है। किस तरह से वो जूझ रहे हैं इससे और लोगों तक अपनी खबर और जागरूकता पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो है कि जिस तरह से हमें हॉस्पिटल्स भी कवर करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक खतरा रहता है कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ से कवरेज देनी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम भी इस वायरस की चपेट में आ जाएं। लेकिन उससे बड़ा क्या है कि हमारी जिम्मेदारी नज़र आती है कि ये ड्यूटी हमें मिली है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरी तरह से निभानी है, तो लोगों को हमारा जागरूक करना ही कर्तव्य है। बात करेंगे एक और पत्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं। कोविड-19 जब ये नाम शुरुआत में आया तो इन हालातों में जानकारी और सटीक जानकारी और बिल्कुल ऐसी जानकारी जो कि गलत ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल आपको मालूम ही है किस तरह से जानकारियां वहां पर दी जा रही हैं, तो उसे करेक्ट करना भी हमारा काम होता है। सही जानकारी देना लोगों को वो भी हमारा काम होता है। और लोग इंतज़ार करते हैं कि कब जो है इसकी जो है सच्चाई सामने आए। निश्चित रूप से एक वायरस महामारी तो है ही, और जब हम घर से निकलते भी हैं, वापस घर जब पहुँचते हैं तो घर वालों को भी ये रहता है कि कहाँ कहाँ गए होंगे आज कवरेज के लिए, हॉस्पिटल तो नहीं गए होंगे या किसी के ऐसे शख्स के संपर्क में ना गए हों, तो एक संशय रहता है कि मन में। ये चारों पिलर जो काम करेंगे, जिस तरह से पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, प्रेस के लोग काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोग जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है खाना नहीं पहुंच पा रहा है या मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है, तो या कोई और दिक्कतें उनको आ रही है। तो जहां तक हम हमारी क्षमता है, जहां तक हमारी लिमिट है, हम वहां तक जाकर अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं, मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो देश और प्रदेश जो आज इस संकट की दौर से गुजर रहा है उसमें हमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन निभाना होगा, हमें अपना पूरा सहयोग देना होगा, तभी हम अपनी जो पत्रकारिता का है उसके साथ न्याय कर पाएंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो ग्राउंड पे काम करके लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं इस कोविड-19 सिचुएशन में। मीडिया की जब सरकार ने भी ये तय किया है कि ज़रूरी सर्विसेज में से रखा है तो आवश्यक है, और हमें भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे सटीक जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही जानकारी इसलिए क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी आ रही है, और जो सही जानकारी जनता तक पहुंचे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई क्षेत्र में हम ऐसे गए जहां पे स्थिति इतनी नाजुक थी कि लोगों को खाने की सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही थी, वो चीज़ जनता तक पहुंची, डीसी साहब ने उस पर बिल्कुल एक्शन लिया, लोगों को खाना पहुंचाया, तो ये और पॉजिटिव चीज़ें आई, सबसे अच्छी बात यही है। क्या आपको लगता है कि किस तरह से आप इसको देखते हैं अपने काम को कि एक हिस्टोरिकली बहुत चैलेंजिंग है? कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ
तो उसमें जर्नलिस्ट के लिए भी थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन चैलेंजेस हैं। जर्नलिज्म में जैसे आप जानते हैं कि फील्ड में जाके आपको काम करना पड़ता है, और ऐसे में मुझे लगता है कि जो जर्नलिज्म में सबसे बड़ा एक जो रिसोर्स हमारे पास होता है वो होते हैं हमारे सोर्सेज। तो हम कई चीज़ें जो हम खुद जाके वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो हम सोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। मेरे 26 साल के करियर में ये बहुत बड़ा चैलेंज, एक जो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति में हमने कभी काम किया ही नहीं, कि आप घर से कम बाहर निकलेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, कि अवेयरनेस जनरेट करनी है, और सबसे बड़ी बात है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊं, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल सरकार ने भी काफ़ी अच्छा प्रावधान किया है कि हमें सब कुछ व्हाट्सएप पे मिल जाता है। जितने सरकारी ऑर्डर्स होते हैं व्हाट्सएप पे आता है, जितने केसेस होते हैं वो कंफर्म करते हैं व्हाट्सएप पे। मैं तो ये कहूँगी कि सभी पत्रकारों को जो सरकार एक पुख्ता सूचना हमें दे रही है उसी को आगे पास ऑन करना चाहिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। जब कोविड-19 चैलेंज आया तो आकाशवाणी ने इसको किस तरह से लिया और किस तरह से इससे लड़ रहे हैं? NSD नई दिल्ली से हमें निर्देश भी प्राप्त हुए कि इस दौरान आप क्या क्या और जो है भी लोगों की जानकारी के लिए और लोगों को सही और एक क्रेडिबल सूचना देने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हमने आकाशवाणी शिमला ने जो हमारे बुलेटिन्स हैं उनमें 2 बुलेटिन और बढ़ा दिए, जो केबल और केबल कोविड-19 पर ही आधारित हमारे बुलेटिन है। इसके माध्यम से भी हम लोगों को सही और त्वरित जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाए। देखिए, इस दौर में जितना ज़रूरी ये है कि लोग अपने घरों में रहें, तो उन तक जिस तरह से खाद्य आपूर्ति उनके घर द्वार पर हो, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि उनको सही और नवीनतम सूचना जो है उनके पास उपलब्ध हो। बावजूद इसके कि वो घरों पर सीमित हैं, लेकिन वो बाहर की जानकारियों के साथ जुड़े रहें। इससे उनका अकेलापन दूर होगा, साथ ही साथ वो अपडेटेड भी रहेंगे और इस बीमारी से लड़ने में सक्षम भी होंगे। आम लोगों में से एक महिला हमें यहाँ मिली, तो इनसे हम पूछेंगे कि मीडिया का जो रोल है वो अच्छा है। मैं तो मीडिया से बहुत खुश हूँ, बल्कि टीवी वगैरह में हर समय हर चैनल पे आई जा रहा है कोरोना वायरस के बारे में, और मीडिया वाले भी बहुत बेचारे भागदौड़ कर रहे हैं। दूरदर्शन के बारे में भी मैं तो यही कहूँगी कि हर पल हमें सूचित करते रहते हैं कि कोरोना वायरस से बचो, और कोरोना वायरस से कैसे बचना है, हर चीज़ आपको सबको पता है। हमें खुशी होती है कि आजकल जो मीडिया है कोविड-19 से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को बड़े प्रभावशाली तरीके से रख रहा है। दूरदर्शन तो आजकल रामायण महाभारत भी दे रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं, ओवरऑल मीडिया के जो लोग हैं उनसे हमने बात की। आज लोगों तक जो है जो खबरें पहुंचाना, उन तक सावधानियां पहुंचाना, उन तक दिशा निर्देश पहुंचाना, ये समझना चाहिए कि ये जो जिम्मेदारी है वो हम सब की है, उसमें हम सब जुट जाएंगे और ज़िंदगी चलती रहेगी। कैमरामैन सुभाष शर्मा के साथ DD न्यूज़ के लिए शिमला से मैं तारिक राथर।